दुनिया की 4 ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो कभी सुलझी ही नहीं। नंबर 4, पॉलक सिस्टर्स। 5 मई 1957 को इंग्लैंड के हेक्सम में 11 साल की जोआना और 6 साल की जैकलीन नाम की 2 बहनें अपने दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थी कि तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें कुचल दिया और दोनों की मौत हो गई। उनके माता पिता फ्लोरेंस और जोन पोलक अपनी दोनों बेटियों की मौत से काफी ज्यादा दुखी हुए। वो किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी बेटियों की मौत हो गई है। जोन का दावा था कि उनकी बेटियां लौटकर आएंगी। 4 अक्टूबर 1958 को फ्लोरेंस ने जुड़वा बच्चियों जिलियन और जेनिफर को जन्म दिया। दोनों बच्चियों की बॉडी पर बर्थ मार्क्स थे जो पिछले बच्चों की चोटों से मिलते जुलते थे। जैसे जैसे वे बड़ी हुई उनमें जोआना और जैकलीन की कई हैबिट्स नजर आने लगी। इनकी फैमिली विटली बे में शिफ्ट हो गई और जब बच्चियां 4 साल की हुई तो वे वापस हेक्सम लौट आए। इस दौरान जिलियन और जेनिफर सड़क पर कार देखकर घबरा जाती थी और चीखती थी कि कार उन्हें कुचलने आ रही है। उन्होंने जोआना और जैकलीन के पुराने खिलौनों को उनके नाम से पहचान लिया और उन स्कूल और जगहों के नाम भी वो जानती थी जिन्हें उनकी बहनें जानती थीं। इसके बाद ये मान लिया गया कि जोआना और जैकलीन का इस घर में पुनर्जन्म हुआ है। नंबर 3, द श्राउड ऑफ टुरिन। दोस्तों, द श्राउड ऑफ टुरिन 14 फुट लंबा एक लैनिन का कपड़ा है। इस कपड़े पर एक मिस्टीरियस इंसान का प्रिंट बना है। कई लोग मानते हैं कि यह इमेज जीसस क्राइस्ट की है। लोगों का कहना है कि इस कपड़े पर बने हुए प्रिंट पर बिल्कुल वैसे ही चोट के निशान हैं जैसे मौत से पहले यीशु मसीह के शरीर पर थे। कहा जाता है कि जब यीशु मसीह की डेथ हुई थी तो उन्हें इसी कपड़े में लपेटा गया था, तभी से ये निशान इस कपड़े पर मौजूद है। ये कपड़ा इटली के ट्यूरिन शहर के एक कैथेड्रल में आज भी रखा गया है और इसे ईसाइयों के लिए काफी पवित्र माना जाता है। इस कपड़े को पहली बार एक फेमस योद्धा जोफ्रॉय डे चार्नी के पास देखा गया था, जिसके बाद इस कपड़े को ट्यूरिया के कैथेड्रल चर्च में रखा गया था और तभी से इसे श्राउड ऑफ टुरिन कहते हैं। इस कपड़े के पीछे एक कहानी काफी फेमस है, जिसके मुताबिक जब जीसस को लैनिन के कपड़े में रखा गया और दफनाया गया था तो उसके 3 दिन बाद उस मकबरे को चेक किया तो सब लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि वहाँ जीसस की बॉडी नहीं थी, वहाँ सिर्फ लैनिन का कपड़ा था। माना जाता है कि ये वही लैनिन का कपड़ा है। 1988 में साइंटिस्ट ने इसका टेस्ट किया और पाया कि यह कपड़ा मिडविल पीरियड यानी 1260 से 1390 के बीच का हो सकता है। वहीं कुछ लोग इस बात से इनकार करते हैं। इस कपड़े पर इमेज कैसे बनी, ये भी एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि ना तो ये पेंट से बनी और ना ही किसी और दूसरी चीज से। इसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक खास ऊर्जा या रेडिएशन से बनी हो सकती है जो यीशु के पुनरुत्थान के समय पैदा हुई हो। नंबर 2, सॉडर चिल्ड्रंस मिस्ट्री। ये घटना साल 1945 की क्रिसमस की रात की है, जब वेस्ट वर्जीनिया के फेयटविले में रहने वाले जॉर्ज और जेनी सोडर के घर में आग लग गई। इस फैमिली में जॉर्ज और जेनी अपने 10 बच्चों के साथ रहते थे। आग लगते ही पूरी फैमिली बाहर को भागी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनके 10 में से 5 बच्चे गायब थे। आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन आग नहीं बुझी। पूरी रात घर आग की लपटों में जलता रहा। सुबह जब पुलिस आई तो उसने घर के अंदर जॉर्ज के 5 बच्चों की लाश ढूंढी, लेकिन लाश तो दूर की बात, उनकी बॉडी का कोई पार्ट तक आग में नहीं मिला। इस घटना ने एक गहरा रहस्य पैदा किया कि आखिर सोडर बच्चे कहाँ गए। ऐसा लग रहा था किसी ने आग लगाने का काम जानबूझकर किया हो, क्योंकि आग के दौरान फोन लाइनें काट दी गई थी और उनके ट्रक जो पहले ठीक थे अचानक स्टार्ट नहीं हो रहे थे। वहीं पूछताछ में जेनी ने बताया कि आग लगने से ठीक 1 घंटे पहले किसी ने घर में फोन किया था, लेकिन जेनी ने उस समय ध्यान नहीं दिया। जॉर्ज और जेनी इस बात पर अड़े थे कि उनके बच्चे जिंदा हैं और उन्हें किडनैप किया गया है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि एक अनजान इंसान कई दिनों से उनके घर के आसपास नजर आ रहा था, लेकिन न तो उस इंसान का और न सोडर फैमिली के बच्चों का आज तक कुछ पता चला। आज भी सोडर बच्चों की मिस्ट्री अनसोल्व्ड है। नंबर 1, शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट कोड मिस्ट्री। शेफर्ड्स मॉन्यूमेंट एक फेमस मॉन्यूमेंट है जो इंग्लैंड के वारविकशायर में है। इसे साल 1763 के आसपास बनाया गया था। इस मॉन्यूमेंट पर जो पेंटिंग बनी है उसे द आर्केरियन शेफर्ड कहते हैं। इस मॉन्यूमेंट के नीचे एक मिस्टीरियस कोट लिखा है जो 10 अक्षरों का है। इस कोट में कई अज्ञात संकेत और मंत्र हैं। बताया जाता है इसे आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है। फेमस बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को डिकोड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। इस रहस्यमय कोड को समझने के लिए रिसर्च की जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये नंबर्स और फोटो किसी सीक्रेट मैसेज को शो कर रहे हैं। वहीं बताया जाता है कि ये कोड स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। तो ये थी दुनिया की 4 ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जो कभी सुलझी ही नहीं। वैसे आपको इनमें से कौन सी मिस्ट्री सबसे रहस्यमयी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।